मेरे गोद लिए हुए भाई ने हमारे माता पिता के शादी के पैसे चुरा लिए। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका बटुआ जमीन पर गिर गया। उसने जल्दी से उसे उठाया और भाग गया। जल्द ही मेरे गोद लिए हुए पिता को एहसास हुआ कि पैसे गायब हैं। उन्होंने पूछा कि पैसे किसने लिए हैं। मैंने कहा कि ये मेरे गोद लिए हुए भाई ने किया है, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसे पता है कि मैंने पैसे कहाँ छिपाए हैं। मेरी माँ को साफ पता था कि चोरी मेरे गोद लिए हुए भाई ने ही की है, लेकिन उन्होंने मुझ पर जोर डाला कि मैं खुद ही चोरी कबूल कर लूं। उन्होंने कहा कि मुझे सबके सामने उसकी पोल नहीं खोलनी चाहिए थी। मेरे सौतेले पिता ने गुस्से में आकर मुझे सबक सिखाने के लिए झाड़ू उठा ली। इस बीच मेरे गोद लिए हुए भाई के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। पलक झपकते ही 18 साल बीत गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर मुझे एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, लेकिन मेरे सौतेले पिता ने न सिर्फ मेरी फीस देने से मना कर दिया, बल्कि मुझ पर जल्द से जल्द शादी करने का दबाव भी डाला। मुझे पता था कि ये मेरी किस्मत बदलने का सुनहरा मौका है। मैं इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। इत्तेफाक से मेरे भाई को भी एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, लेकिन मेरा परिवार उसकी $10,000 की फीस का खर्च नहीं उठा सकता था। मैं तुरंत आगे आया और कहा कि मैं शहर जाकर काम करूंगा और उसकी फीस के लिए पैसे कमाऊंगा। मेरे सौतेले पिता ने तुरंत ही मेरा प्रस्ताव मान लिया। इस तरह मैंने उन्हें सफलतापूर्वक चकमा दिया और शहर में काम करते हुए गुपचुप तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखी। हर रोज मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स और सादे बनी खा पाता था। फिर भी मेरे सौतेले पिता मेरे साथ ATM जैसा बर्ताव करते थे। वो हर रोज मुझे फोन करके पैसों की मांग करते थे। जब भी मैं मना करता, वह तुरंत मेरी माँ को सजा देने की धमकी देते। बेबस होकर मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। लेकिन मेरे गोद लिए हुए भाई ने तो सारी हदें ही पार कर दी। एक दिन जब मैं एक रेस्टोरेंट में खाना परोस रहा था तो गलती से उसकी गर्लफ्रेंड के कपड़ों पर दाग लग गया। मुझे ये देखकर जबरदस्त झटका लगा कि उसने मुझसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहा। जब मैंने मना किया तो मेरे गोद लिए हुए भाई ने जबरदस्ती मुझे नीचे गिराया और अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मंगवाई। मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद वह वापस आएगा। उसने न सिर्फ मेरे पास बचे खुचे थोड़े से गुजारे के पैसे छीन लिए, बल्कि मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन के तोहफे के लिए भी पैसे तैयार रखने को कहा। उस पल मैं पूरी तरह से टूट गया। लेकिन ठीक उसी पल जब मैं अपनी सारी उम्मीदें खोने ही वाला था, एक अजनबी मेरे पास आया। उन्होंने स्मार्ट डिजाइन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने पर मुझे बधाई दी। बाद में पता चला कि वह उस प्रतियोगिता के आयोजक थे और एक जानी मानी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन थे। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उन्होंने विदेश में मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने की पेशकश कर दी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मुझे कंपनी के चीफ डिजाइनर के तौर पर नौकरी देने का वादा किया, जिसकी सालाना सैलरी $1 मिलियन से ज्यादा होती। लेकिन जब मेरे सौतेले पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी माँ पर दबाव डाला कि वह मुझे फोन करके पैसों की मांग करे। उन्होंने कहा कि मेरे सौतेले भाई की शादी हो रही है और दुल्हन का परिवार $1 मिलियन की दुल्हन की कीमत ब्राइड प्राइस मांग रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं वह पैसे तुरंत ट्रांसफर कर दूं। जब मैंने मना किया तो मेरी माँ ने अपनी जान देने की धमकी देकर मुझे राजी होने पर मजबूर कर दिया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।